इंडिया में एक चीज सबसे रेगुलर है, सैलरी मिले ना मिले, सर्विस अच्छी हो या बुरी, लेकिन टैक्स पूरा कटता है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन ही टैक्स देता है। अगर हम डायरेक्ट टैक्सेस को अलग हटाएं तो इनडायरेक्टली आप हर एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहे हो। सैलरी पर इनकम टैक्स, हर चीज के ऊपर जीएसटी, घर लेने जाओ तो स्टैम्प ड्यूटी, पेट्रोल पर फ्यूल टैक्स, और आप जब गाड़ी खरीदते हो नहीं तो उसके ऊपर रोड टैक्स। मतलब पैसा कमाओ तो टैक्स, खर्च करो तो टैक्स। टैक्सेस देने के बाद भी रोड के गड्ढे नहीं बन रहे हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइंस होती हैं कि आप उसमें इलाज करवा ही नहीं सकते। अगर मैं दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल की बात करूं तो मैंने उसमें अपने आंख के सामने अपनी फैमिली की 2-3 डेथ्स देखी है। पब्लिक स्कूलों में क्वालिटी का इशू है और गवर्नमेंट ऑफिस और पुलिस से तो आप काम ही नहीं करवा पाओगे क्योंकि उनका सिस्टम इतना स्लो है। सवाल ये उठता है कि अगर हम टैक्सेस किसी डेवलप कंट्री के हिसाब से दे रहे हैं तो सर्विसेज हमें इतनी थर्ड क्लास क्यों लगती हैं? एक्चुअली इंडिया का टैक्स सिस्टम बिल्कुल इक्वल नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन 2-2 हजार करोड़ का बिजनेस करके 50 करोड़ का प्रॉफिट दिखाते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं, लेकिन सैलरी एम्प्लॉय हर एक चीज के ऊपर टैक्स दे रहा है और एंड में मरता भी यही है। हम टैक्सेस तो बिना चॉइसेस के देते हैं, पर जब सवाल पूछते हैं तो उसके जवाब में हमें ये मिलता है। प्रॉब्लम टैक्स से नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम से। अगर टैक्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, करप्शन कम हो, सर्विस इंप्रूव हो तो लोग खुशी खुशी टैक्स देंगे, क्योंकि टैक्स देना एक ड्यूटी है, लेकिन बदले में क्वालिटी सर्विसेज मिलना ये एक राइट है। एक्चुअली इंडिया का प्रॉब्लम टैक्स नहीं है, इंडिया का प्रॉब्लम है अनइक्वल टैक्स बर्डन, पुअर इंप्लीमेंटेशन और जीरो अकाउंटेबिलिटी। और जब तक टैक्स होल्डर को सिर्फ पेयर समझा जाएगा, स्टेक होल्डर नहीं, तब तक ये सवाल उठते रहेंगे। टैक्स हम देते हैं, देश हम चलाते हैं, तो सवाल पूछना भी हमारा ही हक है।